वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। तभी वो जिन्वू के कमजोर हिस्से जैसे दिल और फेफड़ों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू बच जाता है। तभी जिन्वू एकदम से उसकी स्वॉर्ड को काट देता है और उसका थोपड़ा पकड़कर अपने डैगर से उसका काम तमाम करने ही वाला था कि उसने कहा, अरे रुको रुको, मैंने हार मान ली है, मुझे मारो मत। जैसे ही उसका मांस खटाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक लड़की थी। उसने जिन्वू से कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। जिन्वू ने कहा, पहले अटैक तुमने किया था, मेरे सोल्जर को मारा और अब माफी मांग रही हो। लड़की ने कहा, ये मेरी मजबूरी थी और मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही थी ताकि कोई ऐरा गेरा, मेरा मतलब किसी बाहर वाले को अंदर आने से रोक सकूं। जिन्वू सोचता है, अरे यार, मेरा इसको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि ये इंसानों जैसी दिखती है। तभी लड़की अपने मन में कुछ खिचड़ी पकाती है और एकदम से जिन्वू पर हमला कर देती है। पर तभी टस्क अपनी प्रोटेक्शन स्किल से जिन्वू को बचा लेता है और जिन्वू उसको डराते हुए बोला, अभी तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? जिस पर लड़की झुककर माफी मांगने लगती है और कहती है, मेरी जान बख्श दो, तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। जिन्वू उसे हवा में उड़ाकर बोला, यार कैसी बेशर्म लड़की है, इसे तो जरा भी शर्म नहीं आती। ठीक है लड़की, क्या तुम मुझे एंट्री परमिट लाकर दे सकती हो? जिस पर लड़की कहती है, हाँ हमारे पास एक परमिट है तो, लेकिन वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मुझे साथ लेकर चलोगे। लड़की आगे बोलती है, मुझे बाकी के परमिट कहाँ हैं ये भी मालूम है। अगर तुम मुझे और मेरे लोगों को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। जिन्वू सोचता है, ऑफर तो अच्छा है, पर क्या मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ क्योंकि ये पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। जिन्वू उसके पास जाता है और अपना ओरा दिखाते हुए पूछता है, मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ? लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, सच्ची में। ठीक है, तो जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम लोग आखिर हो कौन? इसके बाद हम उसी जापान के आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर वो बड़ी सी एंट उन दोनों हंटर को मारकर खा रही थी और उसको देखकर एक आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। तो एंट उसको मारकर वहाँ से उड़ जाती है। हमें वापस से डीमन कैसल में ले जाया जाता है जहाँ पर वो डीमन लड़की जिन्वू से बात कर रही है। उसने कहा, मेरा नाम एजल है और मैं राधिरू क्लैन की सबसे बड़ी लड़की हूँ। जिस पर जिन्वू कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है? जिन्वू ने पूछा कि इससे पहले वो कहाँ रहती थी? जिस पर लड़की ने कहा कि वो डीमन रेल में रहती थी और एक दिन पहले ही यहाँ पर आई है। जिन्वू ने पूछा कि वो वहाँ पर क्या करती थी? और जैसे ही लड़की जवाब देने लगी तो उसकी आवाज में एक गलीच आने लगता है जैसे बारूका की आवाज में आया था। फिर भी लड़की ने बताया कि वो एक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, वो एक शक्तिशाली डीमन से लड़ने जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा डीमन की आर्मी बना रहे हैं। तभी जिन्वू देखता है कि लड़की में गलीच आ गया है। लड़की की हरकत से जिन्वू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया कि इन बातों में जरूर कोई राज है। चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जिन्वू समझ गया कि ये काम उसी डीमन का है जिससे ये लोग लड़ने वाले हैं और वो नहीं चाहता कि जिन्वू को उसके बारे में पता चले। उधर आइलैंड पर खड़ी गाड़ी के कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो जाता है और ये वीडियो एसोसिएशन को मिल जाता है और वो इसके बारे में बात कर रहे हैं और वो जिनचुल उनको समझा रहा है। इस फाइट में हंटर ने इमरजेंसी कॉल करके बैकअप बुला लिया और इसीलिए ये इवोल्व हो चुकी एंट को हमने मार गिराया। जिस पर चेयरमैन कहते हैं, इस एंट ने 294 आम इंसान और 108 हंटर को मार डाला है और जापानीज हंटर एसोसिएशन ने बताया कि ये खतरा महसूस कर सकते हैं और मौका देखते ही भाग खड़े होते हैं। जबकि पूरी दुनिया में एशिया और जापान के हंटर को तगड़े हंटर माना जाता है और उसी जापान में एक एंट ने भगदड़ मचा दी। तो सोचो वो यहाँ पर कोरिया में आएंगे तो क्या होगा। और वहीं डीमन कैसल पर एजल को होश आता है। जिन्वू परमिट के बारे में पूछने लगता है तो एजल उसको एक बड़े से किंगडम में ले जाती है। अंदर जाने पर एजल जिन्वू को अपने पापा से मिलवाती है तो उसके पापा डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि एजल किसको साथ लेकर आई है? एजल ने बताया कि वो तो बस एक मेहमान है
जिस पर उसके पापा ने कहा कि कौन सा मेहमान अपने साथ इतनी बड़ी वॉर आर्मी लेकर आता है, क्या तुम देख नहीं रही कि इसकी शेडो में एक आर्मी छुपी हुई है। जिन्वू आराम से बात करता है कि अगर उसे परमिट मिल जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। इसके बाद पापा एक नौकर को बुलाकर परमिट मंगाते हैं और जिन्वू को दे देते हैं, जिस पर जिन्वू एजल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आपकी बेटी एजल को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। जिन्वू ने देखा कि उसके पापा उसे गुस्से में देख रहे हैं, तो जिन्वू जल्दी से एजल के कंधे से हाथ हटाता है। उसी टाइम जिन्वू एजल को चलने के लिए बोलता है। तभी लड़की एक दारू निकालकर जिन्वू को बताती है कि ये वाइन गर्ल्स क्लैन के लीडर को पसंद है और उसके पापा ने हर एक क्लैन के लिए गिफ्ट भेजा है। जिस पर जिन्वू कहता है, ओह सुनकर अच्छा लगा लड़की, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं अकेले ही जाऊंगा। इतना बोलकर जिन्वू अंदर चला जाता है। जिन्वू ने हाई रैंकिंग डीमन का काम तमाम करके अपना लेवल 87 कर लिया था और जिन्वू के साथ साथ एग्रिस और टैंकर लेवल अप करके फुल मैक्स हो चुके थे और वो दोनों 98 फ्लोर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हंटर अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर निकल रहा है। ये हंटर जापानीज में बात करता है और ये है जापान की ताकतवर द ब्लेड गिल्ड का एस रैंक हंटर और इसका नाम है कोटोरयूजी। इसके बाद कोटोरयूजी चेयरमैन के सामने बैठा है और चेयरमैन मन में कहते हैं, अच्छा तो ये है वो एशिया का ताकतवर हंटर। इनका गिल्ड सेकंड पोजीशन पर आता है और पूरे जापान के 22 एस रैंक हंटर में से 11 हंटर तो इन्हीं की गिल्ड के पास हैं, जबकि फर्स्ट पोजीशन पर एक चाइनीज गिल्ड है। पास में खड़ी हानेकावा नाम की लड़की ने बताया कि वो कोटोरयूजी की ट्रांसलेटर है, क्योंकि वो जापानीज में बात करता है ना। और रिसेंटली हुए अटैक को देखते हुए कोटोरयूजी कोरिया को अपना फुल सपोर्ट देंगे। कोटोरयूजी ने बताया कि वो आने वाली फाइट के लिए एक यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहता है, जिसमें हाई रैंकिंग हंटर शामिल होंगे जो जेजू आइलैंड रेड में मदद करेंगे। गोगुन ही मन में बोले, प्लान तो बढ़िया है, लेकिन मिस्टर यूजी अपने ही गिल्ड के एस रैंक हंटर को रेड में क्यों लाना चाहता है। और हमें पता चलता है कि कोटोरयूजी ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस रेड को जीतने पर वो एक नेशनल लेवल हंटर बन सकता है। और वहीं डीमन कैसल में जिन्वू 100 फ्लोर तक आ चुका है और उसका लेवल 93 है, जबकि वहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। तभी जिन्वू को एक ड्रैगन उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर जिन्वू को डीमन किंग बैरन दिखता है, जो अपने हाथ में बड़ी सी स्वॉर्ड पकड़े हुए है। जिन्वू उसकी एनर्जी से महसूस करता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और जिन्वू उलझन में है कि क्या वो उसको हरा पाएगा भी या नहीं। उसे देखते ही एजल डर जाती है। जिन्वू देखता है कि एजल भी उस एनर्जी को सेंस करके डरी हुई है। तभी बैरन अपनी स्वॉर्ड से हेल्स आर्मी के आने के लिए एक गेट ओपन करता है और जिन्वू को पता चला कि वो 100 से भी ज्यादा हैं और हर एक डीमन ए रैंक हंटर के बराबर है। अपनी तरफ आते डीमन को देख जिन्वू मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करके अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और शैडो आर्मी बाहर आकर एक एक डीमन को स्टैब करने लगती है। 3 डीमन जिन्वू को मारने आते हैं तो टैंकर, इग्रिस और टस्क मिलकर उनको पेलने लगते हैं और टस्क अपना स्पेल हाइमन ऑफ ब्लेसिंग फायर करके वहां ब्लास्ट करने लगता है। तभी बैरन एक रोर करके उन पर एक लाइटनिंग अटैक करता है और चारों ओर बिजली गिरने लगती है। जिन्वू समझ गया कि ये कोई मामूली अटैक नहीं है, इसलिए वो एजल को कवर कर लेता है और उसे जल्दी से इस अटैक को ब्लॉक करना होगा, नहीं तो शैडो सोल्जर खत्म हो जाएंगे। जिन्वू जल्दी से जंप करता हुआ महल के ऊपर से होता हुआ ड्रैगन के पंख काटने की कोशिश करता है, तो बैरन उसको बीच में ही रोक देता है, दूर पटक कर मारता है। बैरन एक तगड़ी रोर करके उस पर एक लाइटनिंग अटैक करने वाला है, तो जिन्वू अटैक के हिट होने से पहले ही दूर हो जाता है और अचानक से एक फायर अटैक जिन्वू को कवर करता है। ये टस्क था जिसने अपने स्पेल से जिन्वू को बचाया था। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और तबाही मचाने लगते हैं और उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही जिन्वू उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैं तेरा कब से वेट कर रहा था नीचे आने का, मैं तेरे से लड़ते हुए थक चुका हूँ, तो चलो अब इसे खत्म करें। बैरन जिन्वू की ओर बढ़ने लगता है। बैरन जिन्वू पर एक अटैक करता है जिसको टस्क अपने हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन स्पेल से रोक देता है और जिन्वू का माना तेजी से खत्म होने लगता है और जिन्वू के पास माना रिकवर करने का टाइम नहीं है, जबकि हाई रैंकिंग शैडो ज्यादा माना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी मदद के बिना जिन्वू जीत भी नहीं सकता। इसीलिए जिन्वू लड़ाई को जल्दी से खत्म करने का फैसला करता है। आयरन बैरन से टकरा जाता है और बैरन उसके सिर में
में अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर देता है। तभी आयरन की मदद के लिए नाइट कमांडर इग्रिस आता है, लेकिन बैरन इग्रिस की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपने अटैक से इग्रिस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जिन्वू आता है और उस पर अपने शक्तिशाली अटैक क्रिटिकल का इस्तेमाल करता है, लेकिन बैरन उसको ब्लॉक कर देता है और जिन्वू को सिर से पकड़कर उसका काम तमाम करने को तैयार होता है। लेकिन तभी इग्रिस फिर से समन होता है और उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। मौका देखकर जिन्वू अपने दोनों डैगर नाइट किलर और बारूका डैगर को एक साथ उसकी छाती में स्टैब कर देता है, जिससे बैरन की तलवार छूटकर गिर जाती है और वो एक तगड़ी सी रोर करता है और जिन्वू पर लाइटनिंग अटैक शुरू कर देता है और अपने हाथों में 2 वेपन क्रिएट करता है और जिन्वू भी अपने डैगर से उसका सामना करने के लिए तैयार है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए आते हैं और टकरा जाते हैं। बैरन के कई सारे अटैक को जिन्वू आसानी से ब्लॉक करता है और फिर से क्रिटिकल अटैक के साथ कई सारे अटैक करता है। तो बैरन भी जिन्वू पर एक हमला करता है जो उसके काफी करीब होता है। तभी जिन्वू के डैगर हवा में उड़ने लगते हैं और बैरन मौके का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथों को पकड़कर हमले को रोक देता है। बैरन जिन्वू पर लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है कि एक ब्लेड आकर उसके मुंह पर लगता है। जिन्वू समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। ये जिन्वू की मुंह बोली गर्लफ्रेंड एजल थी। बैरन का ध्यान भटकने पर जिन्वू सोचता है, ये मेरा मौका है, एक्टिवेट द कमांडर टच। तभी जिन्वू बैरन का हाथ उखाड़ देता है। तभी जिन्वू एक पंच उसके मुंह के नीचे दे मारता है और बैरन की गर्दन हवा में गोते खाती हुई उड़ जाती है और बैरन गिर जाता है। फाइनली जिन्वू ने डीमन किंग बैरन को डिफीट कर दिया है और जिन्वू बड़े ही बैडस तरीके से खड़ा हुआ है। और तभी जिन्वू नीचे बैठ जाता है और एजल से कहता है, एजल जाओ और अपने पापा को इन्फॉर्म कर दो कि उनका रेडिश क्लैन नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है। जिन्वू की बातें सुनकर एजल चौंकते हुए बोली, जिन्वू सर, हमारे क्लैन का नाम रेडिश नहीं राधिरू है और जिन्वू का लेवल अब 97 है। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।